ओके गाइज, वेलकम बैक अगेन। शॉर्ट अपडेट समवेयर अराउंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे हमने लाइक ये जो कैंडल है बड़ा वाला, यहाँ पे हम स्क्वायर ऑफ करने वाले थे, बट उसके बाद मार्केट में मूवमेंट नहीं आया, या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे प्राइस एक्शन नहीं बना, तो उसी ऑर्डर को मैंने होल्ड किया है अब तक। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फिर से एक प्राइस एक्शन बन रहा है, जो कि मुझे कह रहा है कि मार्केट जो है वो डाउन साइड जा सकता है। इसीलिए मैं मेरे ऑर्डर को होल्ड करूँगा, बट एज अ स्काल्पर या फिर मॉर्निंग ट्रेड सेटअप मुझे जो है वो इस ट्रेड को 10:30 से पहले या फिर 10:30 तक ही क्लोज करना है। तो अगर ये 10:30 के पहले मूवमेंट देना स्टार्ट करता है तो मैं ट्रेल करूँगा, बट अगर ये साइडवेज जाता है तो इसी ट्रेड को मुझे यहीं पे क्लोज करके निकल जाना पड़ेगा। फिलहाल देखोगे तो स्टॉप लॉस के अंदर ही है, मार्केट जो है वो साइडवेज हो रहा है। यहाँ पे 2-3 रुपीज़ का, 2 रुपीज़ का तो प्रीमियम डिके जो हो रहा होगा वो अपना टाइम की वजह से ही हो रहा होगा। अदरवाइज़ अगर आप देखोगे मार्केट में मूवमेंट होता या फिर मार्केट थोड़ा सा ट्रेंडी होता, तो ये जो लॉस है मतलब लगभग 150 के आसपास आ रहा होता। अभी 250 चल रहा है, जो कि लिमिट के अंदर ही है। अभी देखते हैं यहाँ पे मार्केट कैसे मूवमेंट करता है, कैसे हमें ट्रेड जो है वो देता है। फिलहाल अगर आप देखोगे तो 5 मिनट के हिसाब से आपको दिखेगा कि ये कंसोलिडेशन चल रहा है। ऊपर से डे हाई का जो है वो यहाँ से रिजेक्शन जो है वो हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड अगर ये रिजेक्शन आता है तो नीचे साइड ट्रिगर हो सकता है। नीचे साइड ट्रिगर होने के लिए सिंपल रूल है, नीचे का जो लेवल है वो ब्रेक होना चाहिए अगर आप 1 मिनट के अंदर आप जाओगे। फिलहाल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काइंड ऑफ अ डबल टॉप जैसा सीनेरियो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। छोटा सा डबल टॉप है, 1 मिनट के अंदर में भी हो सकता है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न है, बट इसको वर्क होने के लिए ये जो रिसेंट स्विंग है या फिर जो प्रीवियस दो कैंडल है उसका लो ब्रेक करने मतलब यहाँ पे करना होगा। अगर ये लो ब्रेक नहीं करेगा तो ये पैटर्न जो है वो वैलिड नहीं होगा, या फिर ये पैटर्न जो है वो इसकी प्रोबेबिलिटी, वर्किंग प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, राइट। तो फिलहाल मैं 1 मिनट के अंदर स्विच कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओके, यहाँ पे शायद मेरे हिसाब से क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे काइंड ऑफ अ डबल टॉप पैटर्न जैसा है। एक सेकेंड गाइज, अरे मुझे इसको क्लिक करना था, राइट। तो यहाँ पे देखोगे काइंड ऑफ अ डबल टॉप है। थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर इनवैलिड लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कंसोलिडेशन था, बट यहाँ पे इसके अंदर एक ज़्यादा कंफर्मेशन है। ये है डे हाई का रेजिस्टेंस, यहाँ पे फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस प्लस इसका ब्रेकआउट हुआ है। एंड ब्रेकआउट होने के साथ रिटेस्ट के बाद इसने यहाँ पे कंटिन्यू नहीं किया, राइट। यहाँ पे मैं अगर ड्राइंग डिलीट करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्रेकआउट कैंडल था, ग्रीन ग्रीन कैंडल, बट इसके बाद ये कंटिन्यूशन नहीं हुआ, ना ही इसका देखो रिटेस्ट होने के बाद ये ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे जो भी लोगों ने यहाँ पे बाई किया होगा उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, समवेयर अराउंड यहाँ पे एंड यहाँ पे। तो पहले मार्केट क्या करेगा, पहले इनके स्टॉप लॉस हिट करेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। ये एक प्रोबेबिलिटी होता है, राइट। तो चलो यहाँ पे मैं ड्राइंग्स को डिलीट कर देता हूँ। मे बी मैं यहाँ पे 2 से 3 वीडियो अपडेट डाल दूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर कंबाइन करना, एडिट करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं 2 वीडियो डालूंगा। इस एक के अंदर हमारा फर्स्ट ट्रेड आएगा, सेकंड के अंदर ये एक्सप्लेनेशन जाएगा जहाँ पे हमने सेकंड ट्रेड का लॉजिक यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, राइट। अभी मैं सेकंड ट्रेड नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वही ट्रेड मेरा चल रहा है, उसी का मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। डे हाई के आसपास मैंने बोला था कि यहाँ से रिजेक्शन आ सकता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो हो सकती है, मे बी इन लोगों के, ये जो यहाँ पे लोग हैं, एक सेकंड, यहाँ पे जो लोग हैं, राइट, तो यहाँ पे इनका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट ऊपर जा सकता है, राइट। तो वो कहाँ से ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जो कि एक डायनेमिक सपोर्ट के जैसा वर्क करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमने चैनल ड्रॉ किया था, यहाँ पे देखो। अब देखो सारे लॉजिक जो है वो वर्क होते हैं, बस आपको सही जगह पे एंट्री करना होता है, राइट। ये मैं आपको थोड़ी ही देर में एक्सप्लेन करके बता दूंगा, राइट। तो यहाँ पे देखो ये चैनल हमने ड्रॉ किया, यहाँ पे ये टॉप का लाइन है, ये नीचे का सपोर्ट है, राइट। और ये क्या है, 50% का लेवल है। तो मार्केट जब भी 50% के आसपास आएगा थोड़ा सा रिट्रेस करेगा या फिर वहाँ पे सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा। तो यहाँ पे देखो जब मार्केट यहाँ पे आया था तो यहाँ से क्यों ऊपर गया, क्योंकि मे बी यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन था, हमने इसको नोटिस नहीं किया, या फिर ये 50% का जोन था इसीलिए ऊपर गया। ऊपर गया, देखो फिर से उसी लेवल से या फिर उसी जोन के आसपास से रिजेक्शन लिया, फिर से ऊपर गया, फिर से रिजेक्शन लिया, राइट। तो यहाँ पे ऐसे जो है वो थिंग्स वर्क होते हैं। हमें बस फोकस किसके ऊपर करना है, हमारे रिस्क के ऊपर। अगर हमारा रिस्क लिमिटेड है, अगर हम वो रिस्क ले सकते हैं तो डेफिनेटली वो ट्रेड हम ले सकते हैं। अगर आप वो रिस्क नहीं ले सकते, आप वो ट्रेड नहीं ले सकते। आप कोई भी ट्रेड नहीं ले सकते अगर आप लूज़ करने के लिए रेडी नहीं हो तो, राइट। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। थोड़ी ही देर में अगर मैं यहाँ पे फिर से 5 मिनट के अंदर अगर स्विच करूँ, राइट, एक सेकेंड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेड कैंडल क्लोज हो चुका है। एंड जैसा कि हमने कहा था ये वर्क होगा जैसे ये प्रीवियस 2 से 3 कैंडल का लो ब्रेक करेगा, राइट। तो यहाँ पे लो के आसपास है, ऊपर से रिजेक्शन भी है, 5 मिनट के कैंडल के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो। एंड दैट्स इट, उसने एक लो को ब्रेक कर दिया है एंड सेकंड लो को भी ब्रेक कर दिया है। अब देखो दोनों के दोनों जो लोग थे, जो हमने 5 मिनट के अंदर, जो सॉरी 1 मिनट के अंदर जो ब्रेकआउट देखा था
ट्रैप वाला है ना, तो उसके स्टॉप लॉस इस हिट हो गए। तो यहाँ पे हम अगर आप प्रीमियम देखोगे तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट आ रहा होगा, देखो यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया। अब ये माइनस दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे उसने विक लगा के ऊपर चला गया। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने स्टॉप लॉस ऑर्डर कलेक्ट कर लिए हैं लोगों के, राइट। तो ऐसा ही होता है मार्केट के अंदर, मार्केट ऐसा ही वर्क करता है, जहाँ पे जो वीक प्लेयर्स होते हैं उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया जाता है। अब यहाँ पे देखो एक स्पाइक लगाया नीचे की तरफ, यहाँ पे जो हमने 5 मिनट के अंदर देखा, यहाँ पे अगर मैं 5 मिनट के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे देखो 2 कैंडल का यहाँ पे उन्होंने लो ब्रेक किया है। कौन कौन से कैंडल थे, ये वाली कैंडल एंड ये वाली कैंडल, राइट। तो यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाए जा रहे हैं ना। अभी देखो इसका भी स्टॉप लॉस बाकी है, मे बी शायद ये ट्रिगर हो गया होगा, हमें जो है उसका लो देखना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे देखो एक सेकंड, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि हमें वो अच्छे से समझ में आ जाए, राइट। तो यहाँ पे देखो इसका लो कितना है, यहाँ पे 775 एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 775.3, मतलब पॉइंट से स्टॉप लॉस उनका ट्रिगर करवाएगा। ये जो कैंडल था यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इस कैंडल का स्टॉप लॉस 0.02 से उन्होंने ट्रिगर करवाया है ना, एंड उसके बाद वो ऑर्डर कलेक्ट करके ऊपर जा रहे हैं। मे भी हो सकता है ऑप्शन के अंदर या फिर फ्यूचर्स के अंदर उनका स्टॉप लॉस जो है वो ऑलरेडी ट्रिगर हो गया होगा। लेट मी चेक कि फ्यूचर्स के अंदर क्या स्टॉप लॉस लोगों का ट्रिगर हुआ या नहीं हुआ, है ना। तो ये फ्यूचर्स का चार्ट है, ओके। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो प्रीवियस 2 से 3 कैंडल का स्टॉप लॉस ट्रिगर करके मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ होती है जिसको आपको फोकस करना होता है, राइट। इसके हिसाब से आपको ट्रेड नहीं लेना है, बस आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि यही चल के आगे चल के आपको जो है वो बड़े लॉसेस से बचाएगा। प्राइमरी ट्रेंड आपको पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि प्राइमरी ट्रेंड जो है वो मार्केट का गैप अप हुआ है तो गैप अप था, बट ये गैप अप सस्टेन नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं साइडवेज टू निगेटिव जा सकता है, ये मुझे लगता है। इसीलिए मैं डाउन साइड का प्लान कर रहा हूँ, है ना। किसी को लगता होगा अप साइड जा सकता है तो वो यहाँ पे हो सकता है ये हैमर कैंडल को ट्रेड कर रहा होगा, या फिर ये जो बिग इनगल्फिंग कैंडल बना इसको ट्रेड कर रहा होगा। तो उसका अलग स्ट्रैटेजी है, उसका अलग स्टॉप लॉस है, उसने उसको अलग तरह से लिया है। बस उसको एक चीज़ पता है कि अगर इसके नीचे जाता है या फिर ऐसा होता है तो मैं निकल जाऊँगा। तो इस केस में सिर्फ एक चीज़ जो है वो फिक्स है, वो है उसका स्टॉप लॉस, राइट। तो आप भी यही करना, स्टॉप लॉस या फिर आप बोल सकते हो कि आपका रिस्क जो है वो मैनेज करते हुए चलना। एंड जैसे ही आपका मतलब यहाँ पे जो सेटअप के रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर ट्रेड कोई आता है डेफिनेटली ट्रेड करो, नहीं आता है तो वेट करो, पेशेंटली वेट करो। आधा घंटा वेट करो, 1 घंटा वेट करो, 2 घंटे वेट करो, 3 घंटे वेट करो, राइट। मैंने तो यहाँ पे 8-8 दिन तक भी वेट किया है, राइट। एंड मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा क्योंकि ये पेशेंस जैसे ही बिल्ड होगा लॉन्ग रन में आप जो है वो प्रॉफिटेबल होते रहोगे। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो जैसा कि मैंने कहा था स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट क्या कर सकता है, राइट। देखो अब लेट मी चेक कि मेरा प्रॉफिट क्या चल रहा है, राइट। तो यहाँ पे 100 एंड 150 नीचे से भी का है, मतलब 200 तक ये गया था, राइट। तो ये मैं दिखाना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, राइट। अब मैं इसको क्लोज करूँगा एंड आपको उसके भेजेगा साइकोलॉजी या फिर जो देखो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया है। अब यहाँ पे देखो यहाँ से मार्केट सपोर्ट क्यों ले रहा है। पहला चीज़ यहाँ पे अगर आप मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बताऊँ, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिस इस स्विंग पे जिन्होंने भी बाय किया था उनका स्टॉप लॉस नीचे हिट हो गया। अब ये नीचे से जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है यहाँ पे जो हमने ड्रॉ किया है ये 50% का है, राइट। तो यहाँ पे सपोर्ट एक्टिविटी हो सकता है, राइट। बट ये आपको यहाँ पे बाय करने का साइन नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मैं आपको बाय करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस उसको देखने के लिए बोल रहा हूँ कि देखो यहाँ पे सपोर्ट है, तो आप यहाँ पे आइदर प्रॉफिट बुक कर सकते हो या फिर ट्रेल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी है या फिर पॉसिबिलिटी है। जा सकता है, जाएगा कि नहीं जाएगा ये किसी को नहीं पता, बट एक जा सकता है। क्लोजिंग टाइम पे अगर यहाँ पे हैमर कैंडल बनता है, जैसे यहाँ पे देखो बना था तो ये ऊपर गया था, तो यहाँ पे जो स्विंग पे एसएल थे ये लोगों के स्टॉप लॉस हिट करवा के चला गया, राइट। तो ये ध्यान में रखोगे, यहाँ पे ऐसा होता है। तो आप उसको अगर स्काल्पर हो, जैसे मैंने स्काल्पिंग के लिए बता रहा हूँ, तो अगर आप स्काल्पर हो तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, वो बुक कर लेना चाहिए या फिर कुछ ना कुछ क्वांटिटी बुक कर लेना चाहिए। जैसे ऊपर गया था, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने वाला था, वहाँ पे मेरा छोटा मोटा प्रॉफिट हो जाता, राइट। अब देखो ये इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये एक ही कैंडल में आ जाएगा, बट ये इतना तो एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे जो ऐसा रिट्रेसमेंट था, यहाँ पे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो रिट्रेसमेंट था ऐसा आ सकता है, फिर ये काइंड ऑफ सपोर्ट, या फिर यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो ऐसा करके ऊपर जा सकता है क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ऐसा था। ऐसा एक मेरा प्रेडिक्शन था, राइट। अब यहाँ पे देखो इतना 1 मिनट में जाएगा मुझे नहीं पता था, बट अगर जाता है तो क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर किसी के पास 2 लॉट है तो बुक करो। लेट में चेक की प्रॉफिट कितना चल रहा है हमारा फिर से। अब देखो यहाँ पे 300 350 का प्रॉफिट चल रहा है, पिछली बार यहाँ पे 600 था, मतलब 500 से ज़्यादा ही प्रॉफिट चल रहा था, राइट। तो ये होता है टाइम डिके का वैल्यू। लगभग यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो कितने कैंडल का हमने टाइम वेस्ट किया है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 30 मिनट का जहाँ पे जो है हमारा टाइम वेस्ट हुआ। तो 30 मिनट के अंदर हमारा 200 रुपीज़ का जो प्रीमियम है या फिर 100 रुपीज़ का जो प्रीमियम है वो यहाँ पे चला गया, राइट। बट नो वरीज, हमने अपना जो रिस्क मैनेजमेंट के साथ ये ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट किया था। हमारा रिस्क यहाँ पे ब्रीच नहीं हुआ। मुझे यहाँ पे कभी भी 500 से ज़्यादा, मतलब मेरे स्क्रीन पे 500 से ज़्यादा कभी भी रिस्क जो है वो नहीं दिखा, 400 के अंदर ही था, इसीलिए मैंने इसको होल्ड किया। क्योंकि यहाँ पे मैंने प्लान करके रखा था कि ये जो स्कैल्पिंग का ट्रेड है मैं 400 तक 400 का स्टॉप लॉस इसके अंदर ले सकता हूँ। अगर इसके ऊपर जाता है तो मैं उसको स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, राइट। ओके गाइस, एक्सपेक्टेड टारगेट आ चुका है जो कि हमने देखा था। फिर से मुझे 900 तक ये प्रॉफिट दिखा था। इसके हिसाब से अगर आप देखोगे 400 का रिस्क था, 200 या फिर 1000 का जो प्रॉफिट था, अगर वो आता है तो वो 1:2.5 के करीब करीब होता है। फिलहाल देखोगे तो 900 रनिंग है, 900 950 तक ये जाता है। अगर लिमिट ऑर्डर लगाते हैं तो मे बी वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर नहीं भी हुआ तो 1:2 तो डेफिनेटली हिट हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखो ये फिर से दोबारा अपने सपोर्ट के पास आ चुका है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो 2 कैंडल में मोमेंटम हुआ, इसके कारण जो प्रीमियम है वो फिर से बढ़ गया। एंड जो हमने प्रीवियसली देखा था कि यहाँ तक आने के बाद हमारा जो टारगेट या फिर जो एक्सपेक्टेड गेन था वो आ चुका है ना। मार्केट भी गिर रहा है, 900 920 950 तक मुझे प्रॉफिट दिख रहा है। देखो 1000 तक भी गया है ना। अब एज अ स्कैल्पर मुझे क्या करना चाहिए, आइदर ट्रेल करना चाहिए या फिर बुक करना चाहिए, राइट। एंड जैसा कि हमने कहा था कि हमारा जो नीचे का ट्रेंड लाइन है वो टारगेट रहेगा। तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन तक आता है या फिर ये 1:4 हम कंसिडर करेंगे, 400 का रिस्क था तो 1200 तक या फिर 1300 तक या फिर 1500 तक जाता है तो यहाँ पे हम बुक करके निकल जाएंगे। क्योंकि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना थोड़ा सा ज़्यादा हानिकारक होता है। फिलहाल देखोगे तो ये स्पाइक लगा रहा है, उसकी वजह से प्रीमियम काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहा है ना। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 100 एंड कितने पे ऑर्डर लिया है मैंने, 147 पे लिया है। अगर मैं 30 पॉइंट का टारगेट रखता हूँ तो यहाँ पे 147 157 167 एंड 177 पे यहाँ पे कहीं ना कहीं मेरा एग्जिट ऑर्डर जो है वो लगा देता हूँ। अगर मार्केट वहाँ पे जाता है तो मेरा ऑर्डर जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। चलो, अब हम क्या करेंगे, उसी ऑर्डर को मॉडिफाई करेंगे अगर मार्केट मतलब जाता है तो। यहाँ पे मैं ट्रेल भी कर सकता हूँ, बट मेरे पास एक ही लॉट है जिसकी वजह से मैं ट्रेल करना पसंद नहीं करूँगा। प्लस यहाँ पे अगर अच्छे से सेटअप बनता, यहाँ से रिजेक्शन लेके जो डे हाई था एक्चुअल में, अगर वहाँ से रिजेक्शन लेके सेटअप बनता तो यहाँ पे मैं फर्स्ट टारगेट मेरा यही होता जो कि हमने यहाँ पे रखा है। बट सेकंड टारगेट जो है मेरा ये नीचे वाला सपोर्ट लेवल होता, क्योंकि अगर आप इसके बीच देखोगे, एक सेकेंड, यहाँ पे अगर आप इसके बीच आते हो तो यहाँ पे कोई भी सपोर्ट एक्टिविटी नहीं है। प्लस यहीं पे एक सपोर्ट एक्टिविटी है, यहाँ तक अगर आप देखोगे ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यहाँ पे एक सपोर्ट एक्टिविटी है, उसके बाद डायरेक्टली यहाँ तक मार्केट का आने का प्रोबेबिलिटी है। प्लस नीचे का ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है, तो वहाँ तक एक डबल कन्फर्मेशन है कि वहीं पे हमें प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेना चाहिए, राइट। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या हमारा टारगेट हिट होता है या फिर नहीं होता है। ओके गाइस, तो मल्टीपल कन्फर्मेशन, 15 मिनट का कैंडल रेड क्लोज हो चुका है, 1000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, 900 हज़ार के आसपास। तो मे भी एक्सपेक्टेड है कि एटलीस्ट ये 15 मिनट का एक अच्छा खासा रेड कैंडल है 25 पॉइंट का, तो 10-12 पॉइंट का ये और नीचे फॉल दे सकता है। अभी एक एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पे मैं देखो बोल रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन है, ज़रूरी नहीं कि वो जाएगा, है ना। एक सेकेंड ना, शायद मुझे नोटिफिकेशन टर्न ऑफ करने चाहिए, नो वरीज। ओके, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड टारगेट है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पे फिलहाल रिमूव करता हूँ। एंड यहाँ पे जहाँ पे सपोर्ट ले सकता है मार्केट, वहाँ पे एक जोन ड्रॉ कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो कंटिन्यूशन एक्सपेक्ट करना भी थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे देखो दो से मतलब 4 रेड कैंडल है, उसमें 2 बड़े बड़े रेड कैंडल है ना। तो 4 रेड कैंडल के बाद रिट्रेसमेंट आ सकता है, तो इसके लिए भी आप रेडी रहना कि रिट्रेसमेंट भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि फ्री फॉल भी हो जाए। तो यहाँ पे जब भी फ्री फॉल होता है कैंडल हाई के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल कर लेना, क्योंकि वो ट्रेंडी मूव में मार्केट आपको ज़्यादा दे सकता है। और कैंडल हाई के ऊपर स्टॉप लॉस जब भी ट्रेल करना है जब आपका टारगेट हिट हो जाए एंड मार्केट उसके भी नीचे चले जाए। अगर आपका टारगेट हिट नहीं हुआ तो कैंडल हाई के ऊपर स्टॉप लॉस कभी भी ट्रेल मत करना, राइट। तो फिलहाल खास ही चल रहा है, मतलब वैसा ही चल रहा है। प्रॉफिट जो है वो 900 1000 के आसपास चल रहा है। 1200 तक मैं बुक करने का ट्राई कर रहा हूँ। मैंने 1500 तक यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ऑर्डर है वो लगा दिया है। 170 के आसपास यहाँ पे कहीं ना कहीं चल रहा है, राइट। तो एक्सपेक्टेड है कि वो जोन तक आ जाए, इसीलिए मैंने टारगेट को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। अगर ये जोन तक आता है तो मैं क्विकली यहाँ से मॉडिफाई करके वहाँ पे जो है वो अपना ऑर्डर लगा दूंगा, राइट।
एक और मोमेंटम एक्सपेक्टेड है अगर ये इसी कैंडल का लो ब्रेक करता है तो, अगर ये इसी कैंडल का लो ब्रेक करता है तो मुझे जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा, या फिर प्रीमियम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइक करेगा, तो वहाँ पे मेरा जो है वो मे बी थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी है। बट अगर ये सेम कैंडल का लो ब्रेक नहीं करता है तो वो कंटिन्यूशन नहीं कहलाएगा। ओके, ब्रेक कर दिया है, 1300 तक प्रॉफिट जा चुका है। एक सेकंड मैंने ऑर्डर देखता हूँ यहाँ पे। ओके, 185 पे ऑर्डर मैंने लगा दिया है, 1500 तक ये प्रॉफिट मुझे दिखाई दे रहा है। एंड देखोगे ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, प्लस यहाँ पे नीचे का जोन भी आ रहा है। तो यहाँ पे मैं 1 मिनट के ऊपर स्विच कर दूंगा। आई थिंक वी आर गुड टू बुक, राइट। 1500-1600 तक अगर ये जाता है तो ओके, एक्सपेक्टेड टारगेट आ रहा है, तो यहाँ पे मैं ऑर्डर मॉडिफाई करता हूँ क्योंकि प्रीमियम जो है वो उतने अच्छे से बढ़ नहीं रहे। यहाँ पे देखोगे तो ट्रेंड लाइन भी आ गया, लगभग जोन भी आ गया, तो यहाँ पे मेरा ऑर्डर जो है वो एक्सपेक्टेशन था 185 तक जाएगा, वो नहीं जा रहा है। तो मैं 177 पे ही इसको यहाँ पे निकाल देता हूँ। एक सेकेंड, 177, राइट। चलो 177 जा रहा है, 177 का ऑर्डर, एंड लगभग अपना टारगेट हिट हो चुका। क्या करें, एक पॉइंट के लिए रुके। ओके, दैट्स इट, डन, राइट। तो यहाँ पे मैंने ऑर्डर लगा दिया है। मे बी ये ओके, यहाँ पे ये हिट भी हो चुका है। तो यहाँ पे आप बोलोगे कि मैंने रनिंग कैंडल में क्यों बुक किया, राइट। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे टाइम हो चुका है 10:32, राइट। एंड ऑलरेडी मैंने कहा कि 4 से 5 कैंडल रेड हो चुके हैं। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे, अरे यार थोड़ा सा 5 पैसे से टारगेट रहेगा, कोई बात नहीं, राइट। ऑलरेडी देखोगे तो 3 बड़े बड़े रेड कैंडल आ चुके हैं। अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो सकता है, ऐसा एक एक्सपेक्टेड है। एंड हमने सपोर्ट जोन भी ड्रॉ किया है, प्लस यहाँ पे नीचे से ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ किया है, जो कि काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट हो रहा है, राइट। एंड दैट्स इट गाइज, यही रीज़न था बुक करने के लिए। अगर 2 लॉट होता तो मैं एक बुक करता, एक का स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देता, एंड वहाँ पे मैं अपना ऑर्डर जो है वो होल्ड करता। देखो इनिशियल में अगर आज की बात करें तो मैं छोटा सा वीडियो अपडेट देने वाला था मॉर्निंग ट्रेड के सेटअप के ऊपर, बट वहाँ पे मॉर्निंग ट्रेड का सेटअप कुछ नेटवर्क वजह से या फिर जीरोदा की इशू की वजह से वो थोड़ा सा पॉज हो गया है, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस नहीं ले पाया जो कि कॉस्ट टू कॉस्ट था। उसके बाद मुझे फिर से मतलब स्टॉप लॉस नहीं हुआ तो मुझे फिर से 2 वीडियोस बनाने पड़े। फिर उसके बाद फिर से अपॉर्चुनिटी बना, फिर से मैंने ट्रेड शेयर किया, फिर से मैंने एंट्री दिया, राइट। एंड इसका टारगेट भी हो गया, पहले का भी हो गया। पहले का आप बोल सकते हो कि कॉस्ट टू कॉस्ट हुआ, सेकंड एंट्री का हमारे यहाँ पे टारगेट हिट हुआ। तो आप देख सकते हो 300 से 400 का रिस्क लिया था, लगभग 1500 का प्रॉफिट हुआ। एंड अगर आप पॉइंट कंसिडर करते हो, आज शायद ट्यूसडे है तो थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम बढ़ गया, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने कितने पॉइंट्स बुक करे, समवेयर अराउंड 38 या फिर आप बोल सकते हो 35 पॉइंट्स, राइट। तो 35 पॉइंट्स का यहाँ पे हमने जो है वो टारगेट जो है वो ले लिया। एंड स्टॉप लॉस की बात अगर आप करोगे तो लगभग 12-13 पॉइंट का 1:3 का लिया है हमने। ऑर्डर थोड़ा पहले ही लिया था, इसीलिए इस ट्रेड के अंदर 1:3.5 तक यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड चला गया। एंड ये होता है 1:5 तक भी जाता है अगर मार्केट में ऐसे ट्रेंडिंग मूवमेंट्स आते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से आपको एंट्री एंड एग्जिट बता देता हूँ। समवेयर अराउंड अगर आप देखोगे तो सुबह का ही एंट्री है जो हमने शेयर किया था, 147 पे लिया था, 177 पे इसको हमने बुक किया। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। कल मैंने ट्राई किया था बट सेटअप नहीं मिला, इसीलिए आज मैं ट्राई किया। एंड आज सेटअप मिला, दो सेटअप मिले, दोनों वर्क हुए, क्योंकि पहले के अंदर भी हमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिला था, राइट। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं डायरेक्टली शाम के वीडियो में, क्योंकि अब देखो मैंने जो कहा है, अगर ब्रेक के बाद आते हो या फिर अगर आप बिगिनर हो, अगर आपने पहले ट्रेड में प्रॉफिट किया है तो आप मार्केट को देखो, ट्रेड मत एग्जीक्यूट करो। तो यहाँ पे मैं सेम चीज़ करूँगा, मैं मार्केट को देखूंगा बट ट्रेड यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट नहीं करूँगा। 178 का हाई लगाया था, 177 पे हम निकल गए हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, राइट। ओके, नो वरीज। अभी अगर आपने ट्रेड किया है तो वेट करो, ट्रेड नहीं किया है तो वेट करो, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं दिख रहा होगा। इतना बड़ा फॉल हुआ है इसीलिए यहाँ पे सेल मत करना, या फिर इतना बड़ा फॉल हुआ है यहाँ पे बाय मत करना। आपके लॉजिक देखो, आपका स्ट्रैटेजी देखो, आपके रूल्स देखो, एंड सब अगर आप मतलब कह रही है कि यहाँ पे ट्रेड लो तभी ट्रेड लो, अदरवाइज सिंपली आप ट्रेड को अवॉइड करो। ओके गाइस, अगर वीडियो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो चुका है तो आप यहाँ पे 2x या फिर 1.5x स्पीड से उसको देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बस देखना ही है कि यहाँ पे मेरा इमोशंस क्या है, मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ पे मेरा क्या साइकोलॉजी होता है, दैट्स इट, राइट। अब देखो फिर से लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे देखो 180 का उसने हाई लगाया, यहाँ पे आप देख सकते हो 179.75 का हाई लगाया। तो ऐसा होता रहेगा। अगर मेरे पास 2 लॉट होते तो जैसे कि मैंने कहा था, एक को बुक करके एक का स्टॉप लॉस में कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के होल्ड करता, तो ऐसा मैं करता। बट कहाँ तक करता, सिर्फ यहाँ तक करता, ये जो सपोर्ट है यहाँ तक करता, क्योंकि यहाँ तक आने का प्रोबेबिलिटी था।
एंड मेरा जो टारगेट लगाया था वो एक्सपेक्टेड था कि अगर यहाँ पे एक स्पाइक लगा था तो 185 तक चला जाता, जो कि आप देख सकते हो 183 तक अब गया है। अब ये इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। आप देख सकते हो प्राइस नीचे है, बट ऑप्शन जो है वो 170 180 पे चल रहा है ना, तो वो ये स्पाइक लगाता रहेगा। जैसे ही लो ब्रेक होता रहेगा, लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे, तो प्रीमियम जो है वो बढ़ता रहेगा। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम इसी वीडियो को हम यहीं पे बंद कर देते हैं। मॉर्निंग ट्रेड सेटअप 10:30 हो चुका है, मॉर्निंग के सेटअप जा चुके हैं। अब बस 5 मिनट के ऊपर हमें देखना है डबल टॉप, डबल बॉटम, कप एंड हैंडल, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न विद स्टॉप लॉस ऑफ लेस देन 30 पॉइंट इन इंडेक्स। प्रीमियम के अंदर 20 या फिर 25 पॉइंट से कम होना चाहिए निफ्टी के लिए, तभी जाके हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, सी यू इन द पोस्ट मार्केट वीडियो, बाय बाय।